हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है एकदम मस्त और बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके ऊपर जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम जो है सभी को पता है किस लिए होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देखिए अपना जो क्लियर कर सकते हैं, तो इससे क्या है, आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलने की आशंका जो है बढ़ जाती है, ठीक है। इस अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो उसमें जो आपका फीस भी क्या है, कम लगता है नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले में, ठीक। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको जो है एक गवर्नमेंट सीट कैसे भी प्राप्त हो जाए, जिसमें आपका जो है पैसा बचेगा आराम से, ठीक। और थोड़ा बोला नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। तो क्लास का समय भी देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है इसी टाइम पे। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, जाके फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमें जाके मैसेज करके आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो भी आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे क्या कर सकते हैं, आके यहाँ पे, हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट होती रहता है, जो पीडीएफ होता है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आप लोग इसको ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए 2 क्लासेस है, इसके अलावा आपकी और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि रीजनिंग और बाकी जो आपकी स्ट्रीम की क्लासेस है वो सभी भी आपकी यहाँ पे मिलने वाली है। तो उसके लिए आप लोग जो है क्लास के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है 51 नंबर, 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जान पर खेलना का क्या तात्पर्य है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जान पर खेलना का तात्पर्य हो जाएगा प्राणों को संकट में डालना, जो आपका ये अभिकल्पी का आपका राइट आंसर, ठीक है। जान पर खेलना का तात्पर्य हो जाएगा प्राणों को संकट में डालना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जान पर खेलना का तात्पर्य हो गया प्राणों को संकट में डालना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 52, 52 नंबर। कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है, बताइए। कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 जो है चरणों वाला है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सवैया छंद, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सवैया छंद जो है आपका 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला होता है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53, 53 नंबर है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है, बताइए। आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग है क्या कहलाता है। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग आपका कहलाता है साथियों आपका अपरिग्रह, जो आपका विल विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग आपका अपरिग्रह कहलाएगा, जो आपका विल ऑप्शन देगा 52 पे आपका सही उत्तर है साथियों। क्लियर है। चलिए क्लियर, तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। 54 नंबर है। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बताइए। सांप सूंघना आपने सुना होगा ना, उसको सांप सूंघ गया। तो सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों सहम जाना, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सांप सूंघना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहम जाना। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, बताइए। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा जो दिया गया आपका उपयुक्त हो जाएगा। पछताना, पछताना यानी कि हाथ मलना, ठीक है। तो हाथ हाथ मलना मुहावरा जो है पछताने के लिए क्या है उपयुक्त हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर चाहिए इसके बाद पछताने के लिए सही मुहावरा उपयुक्त आपका हाथ मलना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56, 56 नंबर है। शून्य का तद्भव शब्द क्या है, बताइए। शून्य का तद्भव शब्द क्या है। तो शून्य का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 56 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। शून्य का तद्भव शब्द आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तत्व और तत्सम आपको क्लियर है। तो देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जैसे कि ये संस्कृत का शब्द है शून्य, इसका हमको क्या पूछा है, तद्भव पूछा है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होके
जैसे कि हमारी हिंदी की नॉर्मल भाषा है, इसमें जो है उपयुक्त उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। और वहीं पे जो तत्सम होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा अर्थात कि जैसे संस्कृत का कोई शब्द है, बिना किसी परिवर्तन के, मतलब कि बिना किसी बदलाव के जो है ज्यों के त्यों हम उपयोग में लेते हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। साग का तद्भव शब्द क्या होगा, बताइए। साग का तद्भव शब्द क्या होगा? तो साग, साग का तद्भव अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका साग होता है, जो आपका सीला विकल्प देगा, आपका सही उत्तर होगा 57 पे। क्लियर है सभी को यहाँ पे? तो साग का तद्भव शब्द का साग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर है, 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए। यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका देखा दे है कोई। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन आपका झरना का प्रयोज्य है? ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? मतलब जिस किसी भी शब्द से या हमको क्या हो, निश्चितता ना हो कि कौन है, क्या है, कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्या है आपका, देखिए कोई, मतलब हमें पता नहीं है। ठीक है। तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कौन सा आपका झरना का प्रयोज्य है? ठीक है। झरना का प्रयोज्य कौन सा है यहाँ पे? तो झरना का प्रयोज्य देखिए सोता, निर्जल, स्रोत, ये सभी होते हैं। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। सोता, निर्जल, स्रोत, ये सभी के सभी आपके झरना के प्रयोज्य शब्द है। 60 नंबर। आधा गांव का रचयिता कौन है? आधा गांव, आधा गांव, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके राही मासूम रजा हैं। ठीक है। आधा गांव ये जो है, इसके रचयिता आपके राही मासूम रजा हैं। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 61 नंबर, 61 नंबर। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो उसको जो है आपका उऋण कहा जाता है। जिसने अपना ऋण जो है पूरा चुका दिया हो, उसको उऋण कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका बेल अभी कब देगा 61 पे आपका सही उत्तर है साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 62 नंबर। स्तुति का विलोम क्या होता है, बताइए। स्तुति का विलोम क्या होता है? तो स्तुति का विलोम अगर देखा जाएगा तो निंदा हो। जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। स्तुति का विलोम आपका निंदा हो जाएगा साथियों। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए क्लियर। तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। 63 नंबर, 63 नंबर है। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई, प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। ठीक है। शब्द के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के प्रारंभ में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अगुवाई में आपका आई प्रत्यय है। ठीक है। अगुवाई। ठीक है। तो जो आपका सी विकल्प देगा है 63 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 64 नंबर। भव धन उक किसकी संधि है? भव धन उक जो है किसकी संधि है? तो भव धन उक जो आपकी भावुक की संधि हो जाएगी ना। ठीक है। तो भव धन उक आपकी भावुक की संधि हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल ऑप्शन आती है 64 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 65 नंबर, 65 नंबर। स्वर कितने होते हैं बताइए। स्वर कितने होते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्वर आपके कितने होते हैं साथियों? 10 होते हैं। जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है यहाँ पे। क्लियर है? स्वर आपके होते हैं कुल 10। अगला है साथियों 69 नंबर, सॉरी 66 नंबर, 66 नंबर। संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष, तो देखिए संतोष का विलोम होगा असंतोष। ठीक है। संतोष का विलोम आपका असंतोष से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 नंबर। विद्वान किसका प्रयोज्य है बताइए।
विद्वान जो है किसका प्रयोज्य शब्द है? तो देखिए विद्वान की अगर बात की जाएगी साथियों तो विद्वान जो है आपका यहाँ पे कोविद का प्रयोज्य हो जाएगा। ठीक है, विद्वान का प्रयोज्य आपका कोविद से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 68 नंबर, 68 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन आपका हिरण हिरण का प्रयोज्य, बताइए हिरण का प्रयोज्य शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए हिरण का प्रयोज्य आपका हरिण, कुरंग, सारंग, तीनों के तीनों है, तो आपका जो डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? 69 नंबर दिया गया है। पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? तो पंचरत्न का समास विग्रह आपका पांच रत्नों का समूह होता है। ठीक है, जिसको पंचरत्न कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, पंचरत्न का समास विग्रह आपका पांच रत्नों का समूह है। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर प्रश्न सामने दिया गया है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो, इसका अर्थ क्या है? जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? तो जिस पर विजय पाना कठिन हो का अर्थ हो जाएगा साथियों, उसको दुर्जय कहते हैं। ठीक है, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहेंगे। ठीक है, दुर्जय, जिसको जीता ना जा सके। ठीक है, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाएगा। 71 नंबर, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? बताइए, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह का रचयिता आपका देखिए शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता आपके शिवमंगल सिंह सुमन जी हो जाएंगे। चलिए 72 नंबर आपके सामने दे दिया गया, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चोर की दाढ़ी में तिनका आपका हो जाएगा साथियों अपराधी व्यक्ति का सदैव सशंकित रहना। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ हो जाएगा अपराधी व्यक्ति सदैव क्या होता है? सशंकित रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है यहाँ पे? ठीक है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है आपका? तो देखिए राम और सीता वन में गए, गलत है। राम और सीता वन गए, ये भी गलत है। राम और सीता वन को गए होगा। ठीक है, वन को गए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वाक्य शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। मित का तत्सम शब्द क्या है? चलिए उत्तर दीजिए। मित का तत्सम शब्द क्या है? तो मित का तत्सम शब्द आपका मित्र होता है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 74 पे आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 75, 75 नंबर है। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताइए, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो परिणाम में आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है साथियों, यहाँ पे जो दिया गया है परि उपसर्ग, जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है 75 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, परिणाम में आपका परि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्लियर से यहाँ तक? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की, यहाँ पे आज की पूरी होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो क्लास को एक एक लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।